और दोस्तों स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एपिसोड 29 दैवी सिद्धांत की आलोचना। राज की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के कतिपय आलोचनाएं की गई हैं। प्रथम, यह सिद्धांत अनुभव के विरुद्ध और अनैतिहासिक है। आज तक कोई भी निरंकुश राजा जिसने ईश्वर के प्रतिनिधि होने का दावा किया, ईश्वर प्रदत्त कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर सका जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वह वास्तव में ईश्वर का प्रतिनिधि है। गिलक्रास्ट ने लिखा है, यह धारणा कि परमात्मा इस या उस व्यक्ति को राजा बनाता है अनुभव एवं सहज ज्ञान के सर्वथा प्रतिकूल है। द्वितीय, यह सिद्धांत निरंकुशवाद का समर्थन करता है और राजा को स्वेच्छाचारी बना देता है। गिलक्रास्ट के शब्दों में इसका मुख्य लक्ष्य निरंकुशवाद का समर्थन करना था। राज की उत्पत्ति बताना हो तो इसके लिए गौण था। तृतीय, यह सिद्धांत तर्क के विरुद्ध है। यदि यह मान भी लिया जाए राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है तो बुरे राजा के अस्तित्व को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। ईश्वर जो स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति हैं के प्रतिनिधि बुरे कैसे हो सकते हैं। चतुर्थ, पुरातन धार्मिक ग्रंथ भी जेम्स प्रथम के इस कथन का समर्थन नहीं करता है कि राजा पृथ्वी पर भगवान की सांस लेती हुई मूर्ति है। उदाहरण स्वरूप बाइबल तो यह कहता है जार की वस्तुओं को जार को सौंप दो और परमात्मा की वस्तुएं परमात्मा को। ईसा का यह कथन राज की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। 5.7 दैवी सिद्धांत का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डिवाइन थ्योरी। इन आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धांत के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, यह सिद्धांत राजनीति में नैतिकता को प्रतिष्ठित करता है। राज को दैवी संस्था मानने का अर्थ राज को उच्च नैतिक स्तर पर लाना है और नागरिकों के हृदय में राज के प्रति श्रद्धा का भाव भरना है। दूसरा, यह सिद्धांत राजाओं और शासकों के हृदय में यह भावना भरता है कि वे अपने कार्यों के लिए नैतिक आधार पर ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हैं। इस प्रकार यह सिद्धांत धर्म और राजनीति को मिलाता है तथा शासक और शासित सबको एक नैतिक सूत्र में बांधता है। तीसरा, इस सिद्धांत का एक महत्व यह भी है कि इसने प्रारंभिक काल में प्रजा के आज्ञाकारिता की भावना को भरकर अराजकता को दूर करने का प्रयास किया और राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। धर्म के इसी महत्व के कारण आज भी किसी न किसी रूप में इस सिद्धांत की झांकी मिलती है। इंग्लैंड में आजकल की राज्याभिषेक पादरियों के द्वारा होता है। पाकिस्तान इस्लाम धर्म पर आधारित है। नेपाल में आज भी राजा को विष्णु का अवतार माना जाता है। अतः गिलक्रास्ट के शब्दों में निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि दैवी सिद्धांत कितना भी गलत और विवेक शून्य क्यों न हो, कम से कम अराजकता के निवारण का श्रेय इससे अवश्य प्राप्त होता है। प्राचीन काल में जब तक धार्मिक कानून का डरावना रूप मनुष्य के मन में आज की तुलना में अधिक मात्रा में उपस्थित रहा, तब तक दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत राज के अंतर्गत व्यवस्था बनाए रखने में बड़ा उपयोगी था। अब प्रश्न उत्तर में आते हैं। अभ्यास के प्रश्न, क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज 5.8 डिस्कस द डिवाइन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। राज की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। 5.9 प्रस्तावित और सजेस्टेड रीडिंग्स, आशीर्वादम राजनीति शास्त्र, अपिया दोराय सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स। तो चलिए अब एक्सरसाइज 5 फिनिश हो गया। मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद।